Good afternoon, students. It is Shakil Hussain from ITRC, Government High School, सांगला, पुंछ। स्टूडेंट्स, ये आज का जो टॉपिक है हमारा एक एग्जाम्पल है। जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो लास्ट मैंने आपको सैटरडे को, ठीक है, इसके पीडीएफ आपको भेजा था। ठीक है, पीडीएफ में आपने रीड आउट तो किया होगा। अगर वो समझ में ना आया हो, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आज आपको उसी सेम टॉपिक का आपको वीडियो, ठीक है, भेज रहा हूँ। वही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुने और देखें। आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी है, ठीक है। इस वीडियो को आप देख के आराम से आप समझ सकते हो। हमारे पास ये एग्जांपल है कि इसमें कुछ डेटा जो आपके पास है, ठीक है, एक स्प्रेड शीट में आपके पास एक स्टेशनरी का बिल, समझ लें आप, क्या है, एक शॉपिंग बिल है आपके पास। ठीक है, जिसमें आपने कुछ आइटम्स लिए, जैसे आपके फर्स्ट कॉलम में जो क्या लिख बताया, जो ये फिगर है, इसमें देखिए आप आइटम आइटम का नाम क्या है, रजिस्टर, सिंगल रूल कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, ठीक है, कलर नोटबुक। और उसके बाद क्वांटिटी कितने कितने, आप रजिस्टर आपने 3 लिए, सिंगल रोल बुक आपने कितने 12 लिए आपने, ठीक है, नोटबुक आपने 6 लिए, पेंसिल जो बॉक्स है आपका एक है, कलर बॉक्स आपका एक है, और नोटबुक कवर्स जो आपके 20 है। ऐसे उनके जो प्राइसेस हैं, रेट जो है, ऐसा नहीं कि क्वांटिटी से वहाँ निकल गया वो। ये सिर्फ क्या है, आपके रेट से यूनिट प्राइस के, उसकी प्राइस कह रही है, एक रजिस्टर की प्राइस 40 है, तो 3 की कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऐसे ही आपका नोटबुक का फॉर एग्जांपल तो 6 है, तो 30 रुपये की एक नोटबुक है, तो 6 का क्या बनेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट जो हम देख रहे हैं, ये है, समझ लो आप, एक आपके पास जो एग्जांपल है, एक स्टेशनरी बिल है, उसको हमें देखना है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखते हुए हमें देखेंगे नेक्स्ट, जैसे इसमें स्टेप्स में, टू स्टेप टू क्रिएट द स्प्रेडशीट आर एज मेंशन बिलो, कि आपने ओपन करना है एक्सेल या आपके पास जो लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोसेस। फिर उसको क्या करना, ओपन करने के बाद ऑटोमेटिक जो ओपन होगा, उसमें हमने ये जो डाटा पीछे आपने देखा, इस डाटा को हम देखेंगे। इसका जो हम नाम देंगे, सबसे पहले जब हम ओपन करेंगे, उस फाइल का नाम जो देंगे हम, उसको गिव द स्पेसिफिक नेम टू द वर्कशीट। क्या हम लिख सकते हैं, स्टेशनरी बिल फॉर एग्जांपल, या एज आपकी रिक्वायरमेंट की हम स्टेशनरी बिल बना रहे हैं, तो नेचुरली हम उसका नाम वही देंगे, उसके रिलेटेड होना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है। टू डू दिस सेलेक्ट द मीनो, आप जाके वहाँ रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, गिव अप्रोप्रिएट नेम, जो भी आपने बताया आपको नाम दे सकते हैं, और ओके कीजिए। ठीक है, ओके पे क्लिक करके इंटर द डेटा गिवन इन अबाउट टेबल, जो टेबल आपने ऊपर फिगर देखी है आपने, ये डेटा आपने उसमें क्या करना है, इंटर, कॉलम ए में आ जाएगा, कॉलम बी में आ, कॉलम सी में। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, फिर आप देखेंगे अगर नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंगली कि जैसे इसमें बताया है कि टू इंटर द डेटा वर्कशीट स्टेशनरी बिल टू डू फॉलोइंग, क्लिक किसमें करना है आपने, सेल A1 में। ठीक है, इंटर द वर्ड आइटम आपने इंटर करनी है। ठीक है, ये आइटम जो लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्या है आपके पास, दूसरा कॉलम जो देखिए आप, उसमें है क्वांटिटी, तीसरा आपका क्या है, यूनिट प्राइस। जैसे स्टेप पर क्लिक द B1, क्लिक द C1, तो हमें इसमें क्या डालना है, ये देखिए आप, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और आइटम। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे इसको, जब हम ऐसे लिखेंगे तो जैसे एक्सेल शीट में आपके पास ये जो भी वर्कशीट होगी आपकी, इसमें आप देखेंगे आइटम नेम, कॉलम आपका A, B और C है। ठीक है, देखा हमने, जो हमने ये भरा, ये हमने क्या करना है, हमें टाइप करना, भरना है, आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, और नीचे उसके बाद आइटम्स के जो नाम है, जैसे रजिस्टर, सिंगल बुक, ये हमने सब कुछ करना है। फिर हमारा जो काम अगर नेक्स्ट रहेगा, ये डाटा फीड होने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डाटा एंटर करने के बाद, कि हम उसका प्राइसेस क्या क्या बनेंगी, जो टोटल क्या बनेगा हमारा बिल जो बनेगा, स्टेशनरी बिल। ठीक है, यू मे ड्रैग द कॉलम टू रिसाइज, एज पर रिक्वायरमेंट हम रिसाइज कर सकते हैं। जैसे आपके पास रजिस्टर का साइज कम है, फॉर एग्जांपल वर्ड जो है, आगे सिंगल रूल कॉपी इसका है, तो हम इसको ड्रैग करके कॉलम को बड़ा कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जैसे आपके पास ये फिगर 4.15 है, इसको देखने के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे आप इन कॉलम्स में क्या क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको अगर सेव करना, सेव द वर्कशीट विद अप्रोप्रिएट नेम, जैसे आपको स्टार्टिंग में जो किया उसको अलग से नाम देना, आप दे सकते हो। कौन से फोल्डर में जाके सेव करना, जब आप सेव पे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा, जैसे ये आपके पास फिगर है इसमें, सेविंग वर्कशीट का। ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपने देखना है कौन से वाले में, ऊपर जो फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, आइकन्स नज़र आ रहे हैं, आप इन पे जाके क्लिक करोगे, किसी पर्टिकुलर में चेक वगैरह करना है, और साथ में फाइल का
नाम देंगे आप, तो फाइल का नाम दे के उसको सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद जैसे हेयर वी डू नीड टू इंसर्ट द न्यू कॉलम, अगर नया कॉलम डालना हो तो अगर हमने, ठीक है, जैसे हमारे पास 3 कॉलम है, हमने 3 कॉलम रखे, तो अगर टोटल के लिए नया कॉलम डालना अगर है तो बात खत्म होगी, वो तो हम कर सकते हैं उसमें, अगर नहीं है तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे कॉलम जैसे स्टेप्स बताएं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे फिगर 4.17 में देखिए आप, ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या है, आप क्या करेंगे उस पर जाएंगे और इंसर्ट कॉलम पे जाके कॉलम लेफ्ट जो है कॉलम इंसर्ट करेंगे। कॉलम इंसर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए कॉलम इंसर्ट हो गया, यहाँ हम क्या करेंगे, टोटल कास्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल, पहले 3 तो आपको पता चल गए, अब इसमें टोटल कास्ट लिखेंगे और हर एक का फार्मूला बनाएगा। जैसे अपने फार्मूलाज आपके पास क्या है कि रेट इंटू जो आपका यूनिट प्राइस है इंटू टू क्वांटिटी है वो टोटल कास्ट बनेगा। नाउ टू कैलकुलेट द टोटल कास्ट इन कॉलम डी, डी कॉलम में हम आ जाएंगे आप, ठीक है, फॉर ईच आइटम, ठीक है, मूव द कर्सर ऑन द सेल D2, सेल D2 में D1 में क्या होगा आपके पास, टोटल कास्ट जो हेडिंग होगी, ठीक है, एंड इंटर द फार्मूला, क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएं, स्टार्टिंग में आपको बताया कि फार्मूला जब भी यूज़ किया जाए, जब भी फार्मूला लगाया जाता है, फंक्शन लगाया जाए तो उसको इक्वल टू साइन ज़रूरी है, जैसे इक्वल टू साइन B2 इंटू C2, B2 क्या है आपके पास जो क्वांटिटी है और C2 क्या आपके पास जो आपका यूनिट प्राइस है, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर टोटल कास्ट फॉर रजिस्टर हो जाएगा। वी नीड टू अप्लाई द सेम फार्मूला फॉर द नेक्स्ट आइटम, हम ऐसे 1 बाई 1 भी इनको कर सकते हैं, ठीक है, कि एक एक आइटम का भी, या उसको हम ऊपर से ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग द फार्मूला, और नीचे जहाँ तक आपके पास रो 7 तक जाएंगे हम उस पूरे का पूरा वैसे भी करें। अब अभी इंडिविजुअल अगर आपने निकाला है, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास क्या है कि ये सारा का सारा टोटल कास्ट जो आपकी इंडिविजुअल कास्ट पहले बनेगी, जैसे रजिस्टर के कितने बने, ठीक है, सिंगल रूल बुक कॉपी के कितने बने, नोटबुक के कितने बने, पेंसिल बॉक्स के कितने, कलर बॉक्स के कितने बने, ये इंडिविजुअल हर एक का फार्मूला सामने लिखा हुआ, B2 इंटू C2, B3 इंटू C3, हर एक कॉलम का अपना एड्रेस दे के उसको हम कैलकुलेट करके, मतलब ये जो मेथड है ये बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी इसमें एक सॉल्व एग्जाम्पल है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। द फार्मूला टू कैलकुलेट द टोटल कास्ट विल बी गेट कॉपीड, ऑब्जर्व दैट द एड्रेस ऑफ द सेल, ठीक है, आफ्टर ऑफ द सेल, ठीक है, गेट्स चेंज ऑटोमेटिकली एज शोन इन फिगर, ठीक है। नाउ टू इंटर द फार्मूला इन डी में जाएंगे, उसमें हम सबको टोटल करेंगे D2 से लेके D2 प्लस D3 D4 D5 D6 D7, जो आपकी टोटल मीन्स पहले हो गया इंडिविजुअल हर एक आइटम का, ठीक है, आइटम आइटम का निकल गया, आप उसके बाद जो सभी आइटम्स का जो निकला टोटल उसका ग्रैंड टोटल जिसको हम बोलते हैं वो आ जाएगा, हम उसको प्लस करेंगे, ये फार्मूले का D2 D प्लस D3 D4 ये लगाएंगे बाटों में सबसे नीचे, और कैलकुलेटर टोटल कास्ट ऑल आइटम्स, ठीक है। आई बस समझ में, इसका फिर सारा आपका बिल बन जाएगा कि कितना बिल बनता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है।